हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारा यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो दोस्तों, आज वीडियो में हम लोग लेकर आ चुके हैं क्लास 12th फिजिक्स में आपका जो चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट। इससे आज हम लोग 5 मार्क्स का क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं कि आपका 2024 का बोर्ड एग्जाम क्लास 12 है ना, उसको जो आपका ये चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट, इससे आपका कौन कौन सा आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन, मतलब कौन सा 5 मार्क्स का, एक ही को सवाल पूछेगा 5 मार्क्स का, ठीक है। तो कौन सा क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स में इस चैप्टर से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उन सारे क्वेश्चंस को आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और केवल आपको यही क्वेश्चन रिविजन करना, इससे कोई अलग रिविजन नहीं करना 5 मार्क्स के लिए, इतना करके चल जाइए, काफ़ी है। तो देखिए, मैं आपको इस वीडियो में टोटल 12 से 13 क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन को आपको रिविजन कर लेना है और यही क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है इस चैप्टर से। तो चलिए, क्वेश्चन को मैं आपको एक एक करके पढ़ के सुना देता हूँ कि डिफाइन एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर हाफ ए साइकिल, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द एवरेज वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट। कि आपको क्या करना है, डिफाइन भी करने बोल रहा है, इधर ध्यान दीजिए, डिफाइन भी करने बोल रहा है, एवरेज वैल्यू या फिर पीक वैल्यू को डिफाइन भी करने बोल रहा है और उसका क्या बोल रहा है, रिलेशन भी निकालने बोल रहा है, एवरेज वैल्यू के का और अल्टरनेटिंग करंट का क्या करने बोल रहा है, एवरेज जो आपका जो भी एक्सप्रेशन है उसको डिराइव भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए कि प्रूव मैथमेटिकली डेट द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज 0। इस क्वेश्चन को भी देख लेना है और देखिए, मैं आपको फिर बार बार यही कहता हूँ कि आपको हर एक क्वेश्चन को क्या करना है, 3 से 4 बार पेंसिल से कॉपी पर लिखकर प्रैक्टिस करना है, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस हो और आप लोग को एग्जाम में कोई भी मतलब लाइन में ऐसा ना महसूस हो कि भूल रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस कब आएगा, जब आप लोग लिख कर प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि डिफाइन रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या फिर उसको इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को आपको डिफाइन करना है और डिराइव अ रिलेशन बिटवीन इट एंड इट्स पीक वैल्यू, और उसका पीक वैल्यू या फिर मीन वैल्यू का क्या निकालना है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इफेक्टिव वैल्यू का डिफिनेशन लिखना है और उसका रिलेशन बिटवीन देम, दोनों के बीच में आपको रिलेशन भी बताना है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन रूट मीन स्क्वायर और पीक वैल्यू के बीच का रिलेशन बताना है। नेक्स्ट आपका व्हाट इज रेजिस्टिव सर्किट, ठीक है, रेजिस्टिव सर्किट क्या है उसका डिफिनेशन लिख देना है एंड फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर एवरेज पावर व्हेन द अल्टरनेटिंग वोल्टेज, करंट का बात नहीं हो रहा, अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू ए रजिस्टर, कि जब रजिस्टर में अल्टरनेटिंग वोल्टेज को अप्लाई किया जाता है तो उसमें जो एवरेज पावर है उसका आपको क्या निकालना है, एक्सप्रेशन निकालना है और साथ ही साथ रजिस्टिव सर्किट का आपको डिफिनेशन भी लिख देना है। तो इतना क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स के लिए काफ़ी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम करके जाना है, इसको एकदम भूलना नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर इन एन इंडक्टर, कि इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होता है उसका रिलेशन को डिराइव करना है। तो जैसे कि यहाँ पर रिलेशन या फिर और करके ये भी पूछ सकता है, यदि ये सवाल नहीं रहे तो आपको छकाने के लिए है ना, कंफ्यूज करने के लिए ये वाला सवाल दे देगा, u बराबर हाफ एल आई नॉट का होल स्क्वायर, है ना, आई नॉट स्क्वायर को इसको प्रूफ करने देगा। तब अब आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ये वाला रिलेशन जो था कहाँ, तो आपको दोनों ही मतलब एक ही है कि इसको सिद्ध करेंगे तो यही वाला सिद्ध होगा लास्ट में कि u बराबर u क्या है यहाँ पर, एनर्जी स्टोर इन एन इंडक्टर, तो उसका फॉर्मूला तो ये वाला है, तो ये वाला आपको डायरेक्ट प्रूफ करने दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि यूजिंग फेजर डायग्राम का यूज़ करके डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इम्पीडेंस ऑफ ए सीरीज LCR सीरीज सर्किट, ठीक है, LCR सर्किट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी कर लेना है। ये अभी तो 2 को क्वेश्चन हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जितना भी बता रहे सारा इंपॉर्टेंट है, किसी को छोड़ना नहीं है। मैं फिर बार बार आपको कह रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आप लोग छोड़ के चल गए तो फिर आपको पछताना पड़ेगा, 5 नंबर हाथ से छूट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एवरेज पावर ऑफ ए सीरीज LCR सर्किट कनेक्टेड टू एन AC सोर्स, डिस्कस द वेरियस स्पेशल केसेस। फिर यहाँ पर एवरेज पावर का क्या निकालना है, LCR सर्किट का क्या निकालना है, एवरेज पावर का फॉर्मूला निकालना है, डिराइव करना है और जो भी उसका स्पेशल केस है वो सबको देख लेना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि वाटलेस करंट और वाटफुल करंट का डिफिनेशन बोलेगा। तो आपको क्या करना है, दोनों का फिगर छाप के आपको समझा देना। फिगर में मतलब कुछ नहीं, मतलब जिस तरह से आपका नॉर्मल लाइन खींच के है ना, उस तरह से आपको दिखा देना है एक्सिस बना करके। उसके बाद और दोनों का फॉर्मूला भी लिख दीजिएगा, ठीक है, पावर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड थ्योरी ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर।
इतना आपको कोई भी वर्ड को छोड़ना नहीं है। प्रिंसिपल भी लिखना है, 2 लाइन 3 लाइन का है, कंस्ट्रक्शन भी लिखना है, वर्किंग प्रिंसिपल भी लिखना है और थ्योरी भी लिखना है ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर का एक अच्छा से एकदम सुंदर सा फिगर बना देना है ताकि आपका कॉपी का इंप्रेशन बढ़ जाए एग्जामिनर के प्रति, ठीक है, जो आपका चेक करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर द वेरियस एनर्जी लॉसेज इन अ ट्रांसफार्मर। जो एनर्जी बहुत सारा लॉस होता है ट्रांसफार्मर के अंदर में, एंड हाउ कैन बी रिड्यूस, और आप कैसे उन सारे एनर्जी को रिड्यूस भी करेंगे, यानी कम से कम एनर्जी खपत हो, इसके लिए आप क्या क्या जुगाड़ लगाएंगे, है ना। तो ये सब आपको लिखना है। इसमें भी पॉइंट बना करके लिखिएगा ताकि आपको अच्छा ना मार्क्स मिले, ठीक है। कहीं नंबर कटना नहीं चाहिए एकदम फिजिक्स में। मैं फिर भी बार बार कहता हूँ, फिजिक्स में आप लोग कितना भी लिख लेंगे लेकिन कहीं ना कहीं से नंबर काट ही लेता है, ठीक है। इसीलिए आपको बढ़िया से लिखना है ताकि नंबर काटने का जगह ना मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एन एसी जनरेटर। देखिए ये वाला ट्रांसफार्मर से कम इंपॉर्टेंट, लेकिन ये है इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। एंड द फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ, और जो भी उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसका फॉर्मूला को डिराइव कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और लास्ट क्वेश्चन है कि एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज अप्लाइड अक्रॉस एन इंडक्टर, सो मैथमेटिकली दैट द करंट इन इट लेग्स बिहाइंड द अप्लाइड ईएमएफ बाय फेज एंगल ऑफ π/2। ठीक है, सिद्ध कर देना है कि इसका जो ईएमएफ होगा वो π/2 होगा, ठीक है। करंट इन इट्स लेग्स बिहाइंड द अप्लाइड ईएमएफ, जो करंट होगा वो π/2 फेज एंगल से होगा, तो इसको भी प्रूव कर देना है। और ईएमएफ आप अगर आपसे हो सकेगा तो आप लोग अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट का डिफिनेशन थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। तो यही था लास्ट क्वेश्चन। ये 12 क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, मैं बहुत ढूंढ कर लाया हुआ हूँ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये क्वेश्चन आपको कैसे लगा, आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में क्या करना है, वीडियो के लिंक को एकदम ओटीपी की तरह सेंड कर देना अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में। और आप हमारा चैनल पर अगर नया आए तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि एग्जाम से रिलेटेड जो भी वीडियो रहेगा आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। इसके लिए आप लोग क्या करना है, अपने मोबाइल के ऊपर सब्सक्राइब बटन के ऊपर ऑल का बटन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ऑल पर, ठीक है। तो बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।